नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नया मेडिकल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जिसका विषय है कॉन्स्टिपेशन अर्थात मलबद्धता, जिसको हम सीधी भाषा में बोलना चाहे तो आपको संडास नहीं आ रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो जनरली जो कॉन्स्टिपेशन मलबद्धता है जो है ये दो टाइप का होता है। पहला है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है? अर्थात है कि आपको संडास जो है 3 दिन से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भी आप एक बार भी नहीं गए, या फिर 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आप बिल्कुल भी एक बार भी आपको संडास नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका पेट जो है अच्छे से एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको अल्ट्रासाउंड या फिर सीबीसी लिख के देते हैं। वो जांच करते हैं कि कहीं आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है या फिर पेरिटोनाइटिस तो नहीं हुआ है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो पचने के बाद पेट में इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से ही वो मल के रूप में बाहर निकलता है। तो इंटेस्टाइन में कभी कभी क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो जाके वहाँ पे फंस जाता है। जिस तरह से एक पाइप है, उसमें कचरा फंस गया है तो पाइप में पानी आगे नहीं जाता है, तो उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन में अगर कुछ खाना फंस जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे अच्छे से रक्त स्राव नहीं हो रहा होता है, कभी कभी गैंग्रीन हो जाता है। तो उस वजह से वहाँ फूड ब्लॉक हो जाता है, तो आगे जा ही नहीं पाता है, उस वजह से आपको संडास नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जैसे कि हम एक कोई नोटबुक लेते हैं बच्चे, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, वैसी तरह से हमारा जो पेट के अंदर, जो हमारे एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उसके ऊपर भी एक परत रहती है। तो उसमें कभी कभी इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाता है। सूजन आने के कारण क्या होता है, आपको संडास आने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो उसको भी रूल आउट करते हैं डॉक्टर्स। अगर आपको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अगर आपको खाली एक दिन हुआ है, संडास नहीं हो रहा है क्योंकि आप कुछ कल उल्टा सीधा खा लिए थे, तो ऐसी कंडीशन है तो आप एरेंडा तेल बोलते हैं या फिर उसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। उसको आप अडल्ट डोज में बता रहा हूँ, बड़ों के लिए 15 से 30 ml आप अगर सुबह उठ के खाली पेट अगर उसको पी लेंगे तो आपका जो है संडास अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समस्या होने की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए। अगर दूसरा हम सर्कमस्टेंसेस पकड़ लें, अगर आपको जो संडास करने का जो जगह है उसको एनस बोलते हैं, अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है संडास करने की जगह में, तो डॉक्टर जो हैं आपको संडास करने की जो जगह है उसको अच्छे से एग्जामिनेशन करके कुछ चीज़ें रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला है पेनफुल फिशर, कहीं आपको फिशर तो नहीं है। फिशर क्या होता है, एक दरार पड़ जाती है, जैसे दीवार में दरार पड़ जाता है ना, तो अगर बारिश गिरिश हो रहा होता है, दीवार से पानी, दरार है तो पानी गिरना चालू हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो संडास करने का जगह होता है, अगर उसमें कहीं दरार पड़ गया होता है, वैसे में क्या होता है, संडास अपने जगह से ना आके वहाँ आके कभी कभी फंस जाता है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, वो डॉक्टर रूल आउट करते हैं। अगला है पेरी एनल एब्सेस, मतलब जो संडास करने की जगह है वहाँ पे पस बन जाता है और एकदम सूजन आ जाती है, उस कारण से संडास बाहर नहीं निकल पाता है। निकल भी रहा होता है, दर्द के कारण आप लोग उसमें प्रेशर नहीं दे पाते हैं कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरा है, अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के, जिसका एज हो गया है या फिर महिलाओं एज हो गया है, वो बेड रिडन है, बेड पे ही सोए रहते हैं, एक किसी गंभीर बीमारी हो गया या फिर एज के कारण बेड पे ही सोते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत सी कंडीशंस में वो नॉर्मल रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग क्या कह सकते हैं, मैनुअली उस स्टूल को निकाल सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स या फिर नर्स की सहायता भी ले सकते हैं, या फिर वो आपको सिखा सकते हैं कैसे आप ग्लव्स यूज़ करके संडास को हाथ डाल के वहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर वैसलीन का यूज़ करके भी उसको निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, संडास नहीं होना,
कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। अगर आपको बहुत महीनों से ये समस्या है कि आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, भाई मैं 2 दिन में 3 दिन में एक बार जाता हूँ, या फिर मेरे को आता भी है तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि जो आपको ये प्रॉब्लम है आप उसका निवारण कर सकें, वो मैं आगे बताता हूँ। आप अच्छे से वीडियो को सुनते जाइए। तो पहला है, आपको रेगुलर वॉकिंग करना है, मतलब आपको डेली वॉकिंग के लिए जाना है, चाहे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अच्छे से वॉकिंग करेंगे। दूसरा है, आपको एब्डोमिनल मसल का एक्सरसाइज करना है, अर्थात जो पेट में जो मसल्स रहते हैं उसका एक्सरसाइज करना है। उससे क्या होता है, मल जो है नीचे की तरफ खिसकने का प्रयास करता है और संडास क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल भी इन एक्टिविटी में रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी कोई शारीरिक काम नहीं करते हैं, पैदल चलना हो गया या फिर एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये सब करेंगे नहीं तो संडास बराबर होने के चांसेस ही नहीं है। अगला है, आपको ज़्यादा फाइबर रिच फूड खाना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, आपको फल खाने हैं, या फिर आपको कच्चा जो केला आता है वो खाने हैं, चपाती खानी है, रोटी खानी है, अच्छी सब्जी खाना है, दाल खाना है, चावल खाना है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा नॉनवेज फूड नहीं खाना है। कुछ लोग हफ्ते में 5 से 6 दिन क्या होता है, नॉनवेज ही खाते हैं, या फिर बहुत तला हुआ खाते हैं, बेसन मैदा का जो है बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, आप लोगों का जो वर्किंग पैटर्न है एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति जो है खाली सवेरे काम करता था, लेकिन कुछ महीनों के लिए उसको क्या करते हैं, नाइट ड्यूटी को डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आपका स्टूल पास करने का जो टाइमिंग होता है वो बराबर नहीं होता। तो ऐसा भी जो आपका रूटीन में जो चेंजेस आ जाते हैं ना सडन, उस वजह से भी कभी कभी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है ज़्यादा बन जाती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बच के रहना है। अगला है, आप लोगों को ज़्यादा पानी पीना है। कितना, दिन में 1.5 से लेकर 3 लीटर तक पानी प्रत्येक व्यक्ति को पीना चाहिए। इससे क्या है, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो कम हो जाती है। अगला है, हमारे भारत में क्या करते हैं, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, मावा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं। जो भी व्यक्ति ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन सब चीज़ों को कम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपको जो संडास क्लियर नहीं हो रहा है, मलबद्धता है, तो ये समस्या का निवारण बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। तो अगला है, अगर आप कुछ कंडीशन में कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव अर्थात बीपी की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, एंटी डायबिटिक गोली खा रहे हैं, या फिर एसिडिटी के लिए कोई एंटासिड्स अगर आप डेली खाते हैं, या फिर आपको खून की कमी है या फिर आयरन की कमी है, डॉक्टर ने कोई आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं, या फिर आप NSAIDs लेते हैं, मतलब जो दर्द के लिए दवाइयाँ दी जाती है, पेन किलर टैबलेट, वो अगर आप खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को ये सब जब विजिट करते हैं आपको बताना है कि सर मैं ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। तो ऐसे अगर आप डॉक्टर्स को बताएंगे तो कुछ कंडीशंस में वो आपकी दवाइयाँ कम कर देंगे या फिर दवाइयाँ चेंज कर देंगे कि जिस वजह से आपको ये समस्या हो रही है, तो आपका उस समस्या का निवारण हो सकता है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण है। कौन से हैं, त्रिफला चूर्ण है, कायम चूर्ण है, जिनको कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी मलबद्धता को निवारण पा सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का तो वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या नहीं, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड वीडियो है। अगर आपको देखना है तो चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी मलबद्धता के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपके डाउट्स से इस वीडियो को देखकर सब क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।